नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल में देख ही चुके होंगे आप, पेंशन के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि क्या हमारे न्यायाधीशों ने, माननीयों ने पेंशनर के हक में फैसला सुनाया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। हर विभाग के पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर एक ताज़ा खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, पेंशन के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर फटकार लगाई है और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। देख पा रहे हैं, जस्टिस यू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संरक्षित संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत कवर किया गया है और इसे केवल एक कार्यकारी आदेश या फिर प्रशासनिक निर्देश द्वारा छीना नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील में इस मुद्दे पर विचार किया था कि क्या सरकार द्वारा एक सर्कुलर और सरकारी संकल्प जारी करके अपने कर्मचारियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे के आधार पर पेंशन और ग्रेच्युइटी को रोका जाना न्यायोचित ठहराया जा सकता है। और इसी को लेकर यहाँ पर बाकी सभी पेंशनर के केस में भी ध्यान रखें। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं या फिर राज्य सरकार के पेंशन धारक हैं, तो सभी, अगर आपके साथ भी ऐसा ही गलत हुआ है तो आप भी इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसका सहारा ले सकते हैं। कहा गया है, प्रशासनिक अवधि के दौरान मौजूद बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43B के तहत बिहार सरकार को किसी कर्मचारी का पूरा या फिर आंशिक पेंशन स्थायी तौर पर या फिर कुछ खास समय के लिए रोकने अथवा निकासी करने का अधिकार था। यदि पेंशनर को किसी भी विभागीय न्यायिक कार्यवाही के तहत गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है अथवा उसके कार्यकाल के दौरान कदाचार या फिर लापरवाही के कारण सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसके तहत वैसे मामले नहीं आते हैं जिसमें न्यायिक कार्यवाही अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित हो। हालांकि राज्य सरकार ने 22 अगस्त 1974 को 31 अक्टूबर 1974 को 2 सर्कुलर जारी किए थे। साथ ही 31 जुलाई 1980 को सरकारी संकल्प जारी किया था, जिसके तहत एक नया प्रावधान जोड़ा गया था कि सेवानिवृत्ति के दौरान किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय या न्यायिक कार्यवाही चल रही है तो उसे 75% की पेंशन दिया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया था कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान संबंधित कर्मचारी को न तो ग्रेच्युइटी मिलेगी और न ही मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युइटी दी जाएगी। इस अपील में दलील दी गई थी कि कार्यकारी निर्देश की श्रेणी में आने के कारण सर्कुलर और सरकारी संकल्प का कानूनी महत्व नहीं रह जाता है और इसके आधार पर पेंशन पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पेंशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने इस दलील से सहमति जताते हुए कहा कि सरकार ने प्रशासनिक सर्कुलर के तहत अपीलकर्ता की 10% पेंशन रोककर गैर न्यायोचित कार्य किया है। कोर्ट ने कहा कि 22/8/1976 और 31 अक्टूबर 1976 को जारी सर्कुलर और 31 जुलाई 1980 को जारी सरकारी संकल्प संख्या 3104 महज प्रशासनिक निर्देश या फिर कार्यकारी आदेश है, क्योंकि इन्हें संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त अधिकारों के दायरे में जारी नहीं किया गया था और कानून की नज़र में इसका कोई महत्व नहीं है। हालांकि इस तथ्य पर ध्यान देते हुए पेंशन नियमावली नियम 43C को शामिल किया गया था और ये 19 जुलाई 2012 से प्रभावी था। बेंच ने कहा था कि राज्य सरकार को पेंशन राशि में 10% की कटौती करने का अधिकार दिया गया है, जो आपराधिक मुकदमों के निर्णय पर निर्भर करेगा, लेकिन ये आपराधिक मुकदमे के परिणामों पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर किसी कर्मचारी पर आपराधिक मुकदमा है और वो रिटायर होता है, उस टाइम पर उसका कोई भी फैसला नहीं आता है, पेंडिंग है उसका फैसला। इस फैसले में हमारा जो पेंशन धारक है, जो रिटायर होने वाला कर्मचारी है, वो यहाँ पर दोषी नहीं पाया जाता है। तो इस केस में कोई भी सरकार कर्मचारी की
पेंशनर लाभ, पेंशन के जो लाभ हैं जैसे पेंशन हो गई, पेंशन में कटौती नहीं कर सकती। ग्रेच्युटी को वो किसी भी हालत में नहीं रोक सकती जब तक कि रिटायरमेंट के टाइम हमारा जो कर्मचारी है वो दोषी न पाया जाए। तो यहाँ पर साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि विभागीय या फिर शासकीय आदेश जारी करके किसी भी कर्मचारी की पेंशन या फिर ग्रेच्युटी में कटौती करना न्यायोचित नहीं होगा। और सरकार को आदेश जारी किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी कर्मचारी की यहाँ पर पेंशन या फिर ग्रेच्युटी को ना काटा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।